इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अयोध्या केस से जुड़ी। हिंदू महासभा ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी शक्ल में जवाब दिया। मंदिर की तामीर के लिए अदालत एक ट्रस्ट बनाए, अदालत की निगरानी में इंतजामी उमूर तय करे। सुप्रीम कोर्ट इस जिम्मे में एक एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करे। आपको एक बार फिर बता दें कि अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। फैसला इनके हक में न आने की सूरत में राहत के लिए तजावीज़ दाखिल। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को छोड़कर तमाम ने दाखिल किया मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। मौलाना महफूजुर रहमान और मरहूम मोहम्मद हाशिम शामिल। मॉड्यूल ऑफ रिलीफ दाखिल करने वालों में हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, एम सिद्दीक, मिसबाहुद्दीन फारूक मरहूम के नाम शामिल। तो बड़ी खबर एक और आ रही है कि अयोध्या केस के ताल्लुक से हिंदू महासभा ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी शक्ल में जवाब दिया। मंदिर की तामीर के लिए अदालत एक ट्रस्ट बनाए, अदालत की निगरानी में इंतजामी उमूर तय करे। सुप्रीम कोर्ट इस जिम्मे में एक एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करे। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को आरटीसी जेएसी के नुमाइंदों से बातचीत करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब आरटीसी जेएसी की जानिब से तेलंगाना बंद है। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जेएसी ने भी आरटीसी मुलाजमीन के बंद की तायद की है। तेलंगाना में उबर और आईटी कंपनियों में चलने वाली कैब भी सड़कों से गायब है, क्योंकि तकरीबन 50,000 कैब ड्राइवर्स सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ड्राइवर्स किराए में इजाफा और ड्राइवर्स के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। नेशनल मजदूर यूनियन के सदर कमल रेड्डी और सेक्रेटरी अशोक से जिस वक्त हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। हमारे नुमाइंदे अनीस ने पूरी तफसीलात फराहम की। आरटीसी यूनियन की हड़ताल का 15वां दिन है और आज बंद का भी ऐलान किया गया है। मेरे साथ नेशनल मजदूर यूनियन के लीडर्स हैं कमाल रेड्डी साहब और अशोक साहब। कमाल रेड्डी साहब, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बंद का ऐलान किया गया है वो अभी तक किस तरह है। हमने सुना है कि लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। और लीडर्स तो इलीगली गिरफ्तार कर रहा है। हम लोग जो आज 15वां दिन स्ट्राइक चल रहा है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कंट्री में डिक्टेटरशिप का वो चला रहे, ज़बरदस्ती वर्करों के ऊपर दबाव डाल रहा है। हम तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हो जैसा हम स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा था कि वो यूनियन के लोगों को बुलाएं और बातचीत करें। क्या अभी तक आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन आया है हुकूमत की तरफ से? कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया जी। फिर भी एवरेज दबाव डाल रहे इसमें वो हम खंडन कर रहे हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट बुला के तो बैठ के वो करे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो लाइन डालना अच्छा है। तो आज बंद का ऐलान किया है आप लोगों ने, बंद जारी है, तो अगला आप लोगों का क्या जो है क्या मूव होगा, क्या करेंगे आप इसके बाद? अभी ये आज बंद का है, कल क्या आपका स्ट्रेटेजी होगी? आरटीसी वर्करों का प्रॉब्लम हल करे तो हम स्ट्राइक भी ड्रा करते हैं। मेरे साथ एक मिनट अशोक, मेरे साथ अशोक साहब हैं। बंद లేదు बंद కాదు కదా अशोक साहब సార్ అది కాదు సార్ చర్చలకు పిలుస్తారా? नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नेशनल मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट थे अशोक साहब, उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया है। इसी तरह कुल मिलाकर पूरे रियासत में जो यूनियन के जो लीडर्स हैं आरटीसी के, उनकी हड़ताल जारी है और जगह जगह पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आज रियासतगीर जो है हड़ताल जारी है। आरटीसी यूनियन ने इसकी अपील की थी और इसको तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो यूनियंस हैं, तलबा तंजीमें हैं और जो दूसरी जो तंजीमें हैं, उन लोगों ने हिमायत का ऐलान किया है। और ये जो बंद है पूरी रियासत तेलंगाना में जारी है। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आरटीसी एक्स रोड पर बंद का खासा असर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं पुलिस इन्हें बतदरीज हिरासत में ले रही है।
आज आप जो बंद मना रहे हैं क्या हम बंद बना रहे क्यों बोले तो आरटीसी मजदूरों के मदद देने के लिए। आरटीसी डिमांड्स जो डेमोक्रेटिक डिमांड्स है वो डिमांड्स परिष्कार करने के लिए केसीआर गवर्नमेंट बहुत जुल्म से है। केसीआर गवर्नमेंट का एंटी पीपल एंटी आरटीसी पॉलिसीज के खिलाफ में हम लोग ये बंद बना रहे। ये बंद मजदूरों का आरटीसी मजदूरों का को इंसाफ करने के लिए वो डिमांड्स सॉल्व करने के लिए हम साथ दे रहे। पूरा तेलंगाना आम जनता आरटीसी के साथ है कि केसीआर के खिलाफ में है। ये समझ में आना बोल के हम बंद में शामिल हो रहा। आरटीसी के लोगों को बुला के बात करो बोल के फ्लोट बोली, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं बुलाए नहीं। आरटीसी मजदूरों तैयार है, आरटीसी मजदूरों पूरा तैयार है चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए, मगर गवर्नमेंट बुला रहे नहीं। आरटीसी एक्स रोड पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और उनसे जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो कारकुन हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, रास्ता रोको जो एहतजाज का तरीका है वो कर रहे हैं। उनके लीडरान को गिरफ्तार किया गया। अभी हमने जो POW प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन संध्या से बात की, उन्होंने काफ़ी जो है एहतजाजन यही कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बहुत ज़्यादा आमिराना बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि आरटीसी के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो है उनके जो डिमांड्स है उसको कबूल किया जाए और वो उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज जारी रखेंगे तब तक कि इनके जो आरटीसी के जो वर्कर्स हैं उनके डिमांड कबूल नहीं किया जाते। आप देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हैदराबाद में भी और रियासत दूसरे इलाकों में भी। पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हरकत में आते हुए जो भी एहतजाजी हैं उनको जो है हिरासत में ले रही है। विष्णु के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।